बोलिए। देखिए, ये इनको क्या है ना, कांग्रेस बार बार गोल पोस्ट चेंज करने का काम करती है। कांग्रेस के पास चूंकि उपाय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी के एक एक प्रश्नों का जवाब दिया, और जब सोनिया गांधी पर चर्चा हुई, राजीव गांधी पर चर्चा हुई, इंदिरा गांधी पर चर्चा हुई, तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब माननीय गृह मंत्री जी ने घुसपैठियों पे जवाब देना शुरू किया, तो कांग्रेस के युवराज बाइकाट करके चले गए, क्योंकि उनको सिर्फ धांधली करके चुनाव जीतना है। लेकिन देखिए, आपने फिल्मी सवाल का फिल्मी जवाब नहीं दिया। आपको ये कहना कि अभी देखिए साहब, मेरा हुआ चढ़ता हुआ सूरज है, अभी हम चुनाव जीत रहे हैं, तो हमको उतना ज्यादा जरूरत नहीं जितना आपको जरूरत है इंट्रोस्पेक्ट की। तो आप सोचिए कि आपको करने के क्या, आपके बहुत सारे हितैषी हैं यहाँ पे, बहुत सारे हितैषी, और वो चाहते हैं कि आप प्रबल रूप से प्रबल नजर आए, और आप निश्चित तौर से नजर आ सकते हैं, लेकिन आप सुनने के मादा रखें। जी, समाजवादी पार्टी, मैं आता हूं। आप दो चीज बड़ी देर से कह रहे हैं। हाँ जी। कि क्या किसी ने कोई शिकायत चुनाव आयोग से किया, नहीं किया। आपने एक चीज और कहा कि अश्विनी कुमार ने ये कहा, वो कहा। एक चीज कहा नहीं, वो जो पढ़ के आया करो। आप भी पढ़ लिया कि जे मोती सिंह ने क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उस पर भी तो डिस्कस कर। मोती सिंह जो उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, उन्होंने तो कहा था, खुलेआम कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी भ्रष्टाचार है, हमारे पूरे करियर में इतनी भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा। उस पर तो आप नहीं चर्चा करेंगे। मेरे भैया, मैं चर्चा के लिए ये भी तैयार। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी समाज। अरे भाई, सुब्रमण्यम स्वामी की भी बात कर लूंगा। मैंने कहा कि जरूरत सबसे ज्यादा इनको है, जरूरत तुमको भी है। मैं चाचा की भी बात कर सकता हूँ और भतीजे की भी बात करूंगा, लेकिन तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे। भागिए नहीं, प्रश्न वो भागे। जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे सुनील कुमार की, वैसे ही चर्चा कीजिए आप मोती सिंह की। वैसे मैं मोती स्वामी की भी चर्चा, मोती जी की भी और स्वामी जी की, दोनों की करूंगा, लेकिन तुमसे भी चर्चा करूंगा मैं। हमारे उस पर भी चर्चा कीजिए ना। हमने बराबर जब नाम काटे गए हैं, हमने बकायदे एफिडेविट दिया है, बकायदे प्रेस में आकर के बताया है, किस पर संज्ञान चुनाव आयोग ने दिया। इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप आएंगे एक जुमला लेकर के, जैसे अमित शाह जी कह देते हैं कि जुमले और उसके बाद कह के चले, लेकिन हमने जो किया है सबके सामने दिया। 18,000 एफिडेविट दिया है, कोई संज्ञान नहीं। देखो मेरे भैया, तुमको अगर अच्छा ना लगता हो तो तुम कल से ना आना डिबेट में मेरी। चलो मेरी उधर वहाँ खड़ा, नहीं वहाँ यहाँ खड़े हो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे जुमले हैं और तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है, तो तुम नहीं तुम ना आना। तुम्हें मेरी बात सुनो, मेरी बात। अगर तुम्हें लगता है ये डिबेट जुमले की है, तो नहीं तो फिर कान पकड़ के माफी मांगो। उस पर भी चर्चा, कान पकड़ के माफी मांगो और ना वहां जाओ। ये चर्चा की बात कर रहे हैं। आप वही के पार्टी के नेता चाचा जी ने कहा था। चाचा जी पे बात नहीं हो रही है, भगा दूंगा अभी। ये मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कहोगे। प्रतीक जी, यहाँ कोई आश्चर्य नहीं है कि इनने आपको फिल्मी दुनिया का व्यक्ति कहा। कांग्रेस पार्टी मित्र हैं, कह दिया इन्होंने। मित्र है मेरी इच्छा है यार, आप पिक्चर में। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। इन्हें पता होना चाहिए कि प्रेस चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और उसे अगर फिल्मी दुनिया ये कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि ये काल्पनिक दुनिया से यहाँ पे आकर खड़े हुए। भाई एक चीज मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि मीडिया की दुनिया में सारा कुछ अच्छा ही अच्छा है और सारे पत्रकार बहुत ही अच्छे हैं, सब दूध के धुले हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, जैसे कि आपकी भी तरफ से। देखो, मैं बोलता सही हूँ, तो दोनों तरफ बातें हो सकती। मैं भी बिल्कुल दूध का धुला नहीं हो सकता हूँ। ये आपका बड़प्पन है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं मिलता कि किसी भी व्यक्ति को फिल्मी दुनिया का कह दे। ये तो अलग विषय है। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात थी, नहीं जा पाया। मुझे आज भी बड़ी टीस होती है, बड़ी टीस होती है मुझे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको मेरी टीस की जितना चिंता है, उतनी अपनी भी टीस की पता कर लो। इस देश के लोकतंत्र की चिंता। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज यह है कि परीक्षा में विषय कोई भी हो, उत्तर एक ही लिखकर आना है। इन्हें यह कहना है कि वोट चोरी हो गए, ईवीएम खराब है, इन्हें कुछ पता नहीं है। लोकतंत्र की मार इन्हें जनता से पड़ रही है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। इन्हें डिबेट में आकर सिर्फ यह कहना है कि चोरी हो रही है। यह भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जहां तक प्रश्न है कि
जो हमारे जो सरकार जो काम कर रही है लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में, या विदेश जाएंगे 19 तारीख को, ये भी खबर आ रही है ना। ये कैसा लोकतंत्र का सम्मान है? ये विदेश यात्रा करेंगे, विदेश जाएंगे और वहां पर जाकर देश का नाक कटवाने का काम करेंगे। तो मेरा सुझाव मेरे मित्र को यह है कि यह पूरी तैयारी से डिबेट में आया करे ताकि जनता के बीच में विषय को अच्छे से रख सके। देखिए, आपने दो लोगों के नाम, विदेश तो देखो सभी जा रहे हैं, ऐसा बात तो देखो नहीं, विदेश तो सब जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी जाएंगे विदेश, प्रधानमंत्री भी जाएंगे विदेश। विदेश जाने से किसको रोका जा सकेगा? लेकिन जो आपने दो लोगों के नाम बताए कि उन लोगों ने किताब लिखकर, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी जो है कि इसके ऊपर कहा कि आत्ममंथन होना चाहिए, आत्मावलोकन होना चाहिए, आत्ममूल्यांकन होना चाहिए। हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े सावधानी से आत्ममूल्यांकन, आत्ममंथन, तमाम तरह की चीजें की, तभी भारत जोड़ो यात्रा जैसी 4000 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा कर। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा थी तो रिजल्ट 6 क्यों आया? सीटें आई 6 और किलोमीटर चले 4000। देखिए, चुनाव परिणाम में तो जीत और हार होती रहती है। मैं तो यहाँ वकील साहब, मैं आप ही को दूंगा। सवाल ये है कि एक्चुअली में मसला कहां है, उस मसले को समझे बगैर बाबू नहीं काम बनेगा। मसला आप जब तक जनता की नब्ज में हाथ नहीं रखेंगे, आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। नहीं, हमें लग रहा है कि जैसे ये चुनाव में कौन जीता कौन हारा से ज्यादा बड़ा मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति लोगों में क्या उनके पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता की भावना है। अभी अनंत अमित जी ने एक बड़े अच्छा वाक्य की शुरुआत की थी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि एसआईआर पहले भी होता रहे देश में, लेकिन उसका विरोध नहीं हुआ ना, 2003-4 तक में भी हुआ। लेकिन अब जब इस बार एसआईआर हो रहा है तो फिर क्यों विरोध हो रहा है? अब तक इसका पहले विरोध नहीं हुआ, यानी विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया। ये स्थितियां पहले कभी नहीं बनी। तो ये विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में ये खाई क्यों बन रही है? देखिए, एसआईआर पे चर्चा तो वैसे तो पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं, क्योंकि स्वतंत्र है वो, तो चुनाव आयोग वहां नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई चर्चा। सवाल ये है कि बात वही मैं कह रहा हूं बार बार, और आपके एक दो लोग नहीं, कई लोगों के नाम है उसमें, तो वो कह रहे हैं बार बार की एसआईआर की जो समस्या आप बार बार गिना रहे हो, बात एसआईआर की नहीं है, कई मुद्दों की भी हो सकती है। मैं लीडरशिप इज योर, आप भी तय करेंगे, लेकिन बात मुद्दों की भी कहीं हो सकती है, उससे उसको लेकर भटकाव हो सकता है। मैं एक लाइन में कह रहा हूं, अभी भी आरोप लगाया गया कि भाई माननीय गृह मंत्री जी ने 1.5 घंटे का भाषण दिया, 1.25 घंटे के भाषण तक कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग मौजूद थे, लेकिन अब नया चीज कहा जा रहा है कि घुसपैठिया का नाम आते ही वॉकआउट कर दिया। अरे भाई, बिहार में एसआईआर हो गया, कितने घुसपैठिया बिहार में एसआईआर में पकड़े आपने? मैं अभी आपको बंगाल का देता हूं। राहुल जी, ये बताइए कि 90 मिनट माननीय गृह मंत्री जी ने भाषण दिया, लगभग 67 सांसदों ने, पूरे पक्ष और विपक्ष के लोगों ने चुनाव सुधार की प्रक्रिया पे चर्चा में शामिल हुए। ये बताइए भैया जी कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन का एक भी सांसद चुनाव सुधार प्रक्रिया पे कोई सुझाव दिया? एक भी सुझाव नहीं है, एक भी सुझाव नहीं है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के मानसिकता में जो है वो वोट चोरी नहीं है, हिंदुस्तान की जनता को भ्रमित करने का मानसिकता है, क्योंकि ये लगातार वोट चुनाव हारते हुए आ रहे हैं। नहीं, डिबेटों में बड़ी गंभीर सुझाव आए, आप सोच के देखिए ना, अजय माकन जी का सुझाव। हम लोग तो देखिए कब से राजनीति विज्ञान में ये चीज सुनते रहते हैं कि क्या सत्ता पक्ष विपक्ष, एक जमाने में तो ये भी चर्चा होती थी कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए विपक्ष के लोगों के लिए, तो उस जगह पे उन्होंने चर्चा की, उस जगह पे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संसाधनों के आवंटन में कितनी बड़ी गंभीर संकट की स्थिति, उन्होंने उदाहरण भी रखे कि पहले सत्ता पक्ष को 60% संसाधन मिलते थे, विपक्ष को 40%। आज वो दूरी किस तरह से जो है तो उसमें खाई बढ़ गई है। तो ये तमाम उन मामलों को कैसे दूर किया जाए, उससे संबंधित सुझाव भी रखे गए। प्रतीक जी, यहाँ पर समस्या ईवीएम नहीं है, यहाँ पे समस्या एसआईआर नहीं है, समस्या यह है कि हम जीते कैसे।